हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि एनसीईआरटी कक्षा 10 के प्रश्न हैं। प्रश्न कहता है प्रश्नावली 6 के अभ्यास 6.3 के 7वें प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि आकृति 6.38 में यह आकृति दिया गया है 6.38 त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते अर्थात काटते एक दूसरे को, तो दर्शाइए कि नंबर 1 त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी ए ई पी। तो मैं एक फिगर बनाता हूं पहले और उससे समझाता हूं ताकि बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको, है ना। यहां सी ई ए, यहां डी, यहां पी, यहां बी। कहता है कि ट्राइंगल ए ई पी ये वाला ट्राइंगल, और फिर कहता है सी डी पी ये वाला ट्राइंगल, और ये दोनों यहां पे समकोण दिया गया है, यहां समकोण दिया गया है। तो ये एंगल और ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण से अर्थात वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो तीसरे कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। ये वाला कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा, है ना, स्वतः बराबर हो जाएगा ना। तो ये ए से सिमिलर है ना, सिमिलर है, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए आपको मैं बताऊं कि ए से क्या है, समरूप है, ए से समरूप है, समझे क्या। तो ये समरूप सिद्ध हो जाएगा। अब कहता है कि त्रिभुज ए बी डी समझिएगा इसको, ए बी डी ये वाला ट्राइंगल, और त्रिभुज सी बी ई यानी कि ये वाला ट्राइंगल। अब देखिए कि यहां ये भी समकोण है, ये समकोण है, और ये कॉमन एंगल है दोनों में, ये दोनों में कॉमन एंगल है और ये समकोण है। तो ये भी ए से क्या है, समरूप है, ये भी ए से ही समरूप है। हमने सिखाना है इसलिए इतना बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप इसको बारीकी से बनावें तो देखिए हमने क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है, इसके लिए इस प्रकार से और इसको इस प्रकार से बनाना है, और पुनः ऐसे खींचना है और ऐसे खींचना है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये एंगल और ये समकोण है ना, ये नंबर 1 के लिए बनेगा। नंबर 2 के लिए मैं बनाऊं तो नंबर 2 के लिए देखिए इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा नंबर 2 के लिए। यहां समझिए ये वाला और ये वाला समकोण है और ये वाला कॉमन है दोनों के लिए, तो ये और ये कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। तो ये भी ए से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर होंगे, और फिर ये दूसरे नंबर के लिए है। तीसरे नंबर के लिए क्या होगा, ए ई पी
ए ई पी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, और ए डी बी, ए डी बी, है ना। तो यहां ये वाला एंगल कॉमन हो जाएगा, तो इसको मैं बनाता हूं, इसके लिए फिगर बना देता हूं, ठीक है। ए डी बी, तो देखिए मैं एक फिगर बना देता हूं इसके लिए, तीसरे नंबर के लिए। इस प्रकार से है ये एंगल, ये समकोण है, और यहां से ये इस प्रकार से है, तो ये वाला कॉमन एंगल है ना, ये वाला इसमें भी कॉमन है, और ये समकोण है, तो ये कोण और ये कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, है ना। तो ये तीसरे नंबर के लिए हो जाएगा। अब चौथे नंबर के लिए देखिए, पी डी सी, पी डी सी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ए यहां बी ई सी, बी ई सी, सेम इसी प्रकार से है। ये वाला ऐसे वाला था, तो ये वाला ऊपर करके है, यानी कि यहां हम ट्रायंगल बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे, यहां से सी, ये ई और ये बी, तो यहां बी ई सी बन गया, और इसी में है पी डी सी, यानी कि एक यहीं से मिला दिया गया है समकोण डाल के, तो ये वाला कॉमन एंगल बनेगा ऊपर वाला, तो ये एंगल और ये एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि चारों फिगर समझ में आ गया होगा। अब हम इसको डायरेक्ट बनाने जाएंगे और लिखेंगे, क्योंकि मेरा काम है आपको समझा देना। आप सभी को समझ आया आपको? चलिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं दिक्कत है आगे बढ़े। ये समझ में आ गया है कि सब केवल कोण से समरूप हो जाएंगे, समरूप अर्थात सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल, है ना। तो ये मैं मिटा देता हूं, क्योंकि सभी फिगर उतार लिए होंगे आप सभी, हो गया ना। चलिए आगे आ जाते हैं हम। यहां फिगर की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट अब फिगर को नोट डाउन करके बनाएंगे। हमने यहां लिखा हल या सॉल्यूशंस, यहां लिखा हल, पुनः लिखा दिया है। यहां समझिएगा बारीकी से, मैं बहुत कुछ नहीं नीचे लिखने वाला हूं, ठीक है। क्या दिया गया है? आकृति 6.38 में, है ना, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब। आकृति बना लीजिएगा, ये वाला बना लीजिएगा आकृति यहां पे, है ना, और उसके नीचे लिखिएगा। आकृति में लिखने के बाद ये फिगर जरूर बनाइएगा, यहां पे फिगर बना लेना है आपको, यहां फिगर बना लेना है, ठीक है। और नीचे क्या लिखना है? त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब एडी और सीई परस्पर बिंदु P पर बांटते हैं, है ना। या बांटते हैं ना, लिखे प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं लिख सकते हैं, प्रतिच्छेद
करते हैं। तो दर्शाइए कि यहां पे लिखिएगा सिद्ध करना है। क्या करना है? नीचे अब सिद्ध करना है। ये नंबर 1 करके यहां लिख लीजिएगा, नंबर 1 करके, ठीक है। और नंबर 1 को प्रूफ करने चले जाइएगा। नंबर 1 यहां लिखिएगा, ट्राइंगल AEP समरूप है CDP के, है ना। ये अब देखिए कि ये सिद्ध करना है, अब रचना नहीं करनी है। तो अब हम इधर की ओर आ जाते हैं, यहां लिखते हैं अब नहीं, प्रमाण करके लिखते हैं। प्रमाण त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में ये लिखते हैं। और यहां पे लिखते हैं कि एंगल यहां AEP तो एंगल AEP बराबर है किसके? एंगल CDP के। क्यों भाई? तो ये दोनों समकोण हैं, समकोण है ना। यहां है, लिख लीजिए, समकोण है। और क्या दिया गया है इसमें? ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, यानी कि P एंगल। तो यहां लिख देंगे एंगल APE, या लिख सकते हैं AEP तो EPA। तो यहां लिख दे EPA बराबर हो जाएगा यहां से एंगल DPC शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षा भी मुख कोण है, लिख सकते हैं ना, कोण है। यहां पे फिगर है इसलिए नहीं हो रहा है, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख कोण लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP किससे? बाई AA, है ना। किससे? एंगल से, ये लिख सकते हैं, या कोण से, AA से। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? AA से, है ना, AA से। और यहां लिख देंगे प्रमाणित हुआ, प्रमाणित हुआ। ये 1 नंबर समाप्त तो हो गया आपका। अब हम दूसरे पर आते हैं। दूसरे में क्या लिखना है? यहां पे नंबर 2 डाल देना है, यहां पे नंबर 2 डालना है। अब इसे मिटाता हूं मैं, ठीक है ना, इसको भी मिटा देता हूं। चलिए, अब नंबर 2 मैंने यहां लिख दिया। क्या प्रूफ करना है? ये वाला ट्राइंगल ABD
समरूप हैं त्रिभुज CBE के, है ना। तो यहां लिखते हैं आगे की तरफ प्रमाण, लिखते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में, इसमें आ जाते हैं। अब देखिए कि ABD और CBE यानी कि ये उभयनिष्ठ कोण है, तो हम लिख लेते हैं कि एंगल ABD बराबर है एंगल CBE के, और ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण यही होगा। अब देखिए कि यहां ये वाला एंगल तो हो गया, अब इसमें ये समकोण है और इसमें ये समकोण है ABD में, तो BDA, तो एंगल BDA बराबर है किसके, हमको इसको इधर की ओर थोड़ा लिखना चाहिए था, आप मेंटेन करके लिखिएगा, आपके कॉपी में हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आप नीचे की तरफ लिखते जाएंगे ना तो हो जाएगा। तो यहां पे देखिए कि अब यहां से स्टार्ट करना है, बीच वाला हमने यहां लाया, तो यहां भी बीच वाला यहां लाइएगा और अंत वाला बीच में लाइएगा, ठीक है। तो एंगल BEC है ना, किससे ये हो जाएगा, समकोण से, समकोण से, ये भी लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण से। अब देखिए कि अतः त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के, और ये किससे है भाई, तो AA से, है ना, और लिख देंगे प्रमाणित हुआ, ये आसान है ना, प्रमाणित हुआ। अब चलिए आगे तीसरे की ओर आ जाते हैं, काफी आसान है ये सभी। तीसरे की ओर आते हैं, यहां थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसको मिटा देना, आपने देख ही लिया है, अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, सब AA से ही होना है, इसको भी मिटा देते हैं, यहां इसको भी मिटाते हैं और इधर इसको भी मिटा देते हैं। चलिए अब तीसरे की ओर आ जाते हैं। तीसरे की ओर त्रिभुज AEP समरूप लिखना है त्रिभुज ADB के। अब आ जाते हैं इसी त्रिभुज में AEP त्रिभुज ADB, है ना। अब देखिए कि त्रिभुज AEP और ADB यानी कि ADB और AEP यानी कि A वाला शीर्ष वाला ये उभयनिष्ठ कोण है, और यहां D समकोण है, यहां D समकोण है और यहां E समकोण है। तो अब चलिए आ जाते हैं, लिखते हैं उभयनिष्ठ कोण के बारे में। A उभयनिष्ठ कोण है, यहां भी A है, तो हम लिखते हैं एंगल, कहां से लिखा जाए, यहां से लिख लें PAE, AEP लिखा हुआ है, AEP तो PAE लिख लें, PAE बराबर है BAD के, है ना, BAD के, और किससे, उभयनिष्ठ कोण से।
और समकोण के तरफ आ जाए तो एंगल AEP बराबर है किससे? एंगल ADB के। किससे? समकोण से। तो ये त्रिभुज AEP समरूप हुआ त्रिभुज ADB के। ये भी प्रमाणित हो गया है ना। अब आ जाते हैं चौथे नंबर की ओर। अब चौथे नंबर की ओर आ जाते हैं। चौथा नंबर कहता है त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के, है ना। अब इसको भी मिटा देते हैं हम, यहां से मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं हम। चलिए किसमें आते हैं? PDC और त्रिभुज BEC के। फिर देखिए यहां D समकोण है, PDC यहां ये समकोण है, और BEC तो ये समकोण है। तो चलिए आ जाते हैं, पहले कॉमन एंगल को देखते हैं। कॉमन एंगल कौन है? C कॉमन एंगल है, दोनों में C है, कॉमन एंगल है। तो एंगल क्या होगा? P, यहां से देखिए यहां PDC है ना। तो DCP बराबर है किसके? D बीच वाला आया तो यहां से भी आ जाएगा एंगल यहां भी देखिए बीच वाला इधर आएगा ECB के। ये उभयनिष्ठ कोण हो गया। अब यहां से समकोण के बारे में लिखें तो एंगल PDC बराबर है एंगल BEC के। ये समकोण है तो त्रिभुज PDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BEC के। और किससे? AA से। देखिए यहां, और ये प्रमाणित तो हो गया। हमने चारों आपको बता दिया, टाइम नहीं लगा, केवल कॉन्सेप्ट सीखना है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।